देखिए, एक शायद आप ये बात इस दृष्टि से भी ठीक कह रहे हैं कि जिन राजनीतिक दलों के पास या प्रत्याशियों के पास विकास का कुछ कहने को नहीं होता, वो विकास को निकारने का प्रयास करते हैं, डिस्कोर्स को डिरेल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता विकास कार्यों को बार बार जाके लोगों में साझा करेगा। और ये जो इन्होंने पाप किए थे 60 साल, उनका हमने प्रायश्चित करने का कार्य किया है। ये समझते हैं कि जनता भूल गई, लेकिन हम जनता को भूलने नहीं देंगे। हम भी राजनीति में हैं, इतने मूर्ख नहीं हैं। हम ये पूछेंगे जनता से कि क्या कारण थे, शाहपुर कंडी के प्रोजेक्ट को 40 वर्षों तक क्यों ठंडे बस्ते में रखा गया था, क्या कारण था। देविका नदी उधमपुर में, वही आस्था, वही लोग, वही नदी, वही पर्यावरण का विषय, सदियों से बहती आ रही है नदियाँ, अनेकों पीढ़ियाँ इसके किनारे खेलती कूदती परवान चढ़ी, क्यों नहीं इसकी चिंता की गई। ये प्रश्न हम जा करके करेंगे, और अगर ये भुलवाने की कोशिश करेंगे तो हम बार बार जनता को याद करवाएंगे। उधमपुर कठुआ लोकसभा सीट की अगर हम बात करें, 2-3 बर्निंग इश्यूज जो थे पहले लोकसभा में होते, जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे, बारीदारों को लेकर उन्होंने कहा थी, ठोस आश्वासन होता कि पेपर कार्रवाई तक हुई है, ग्राउंड रियलिटी पे कुछ नहीं हुआ। आईकॉन सिटी मात्र पेपर कार्रवाई नहीं है, 100 आईकॉन सिटी है, उसमें सम्मिलित होना ही एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। हम वहां से शुरू करें जो हुआ है, हम वहां से शुरू करते हैं जो नहीं हुआ। अब क्यों नहीं ये पूछा जाता कि पहले क्यों नहीं किया गया इसको आइकॉनिक सिटी में शामिल। बारीदारों को लेकर के भी पहली बार यदि चिंता की गई या परामर्श की प्रक्रिया आरंभ की है तो इसी सरकार ने की। ये जो विषय बना था तब तो ये सरकार नहीं थी। 5 वर्षों में हमने 60-65 वर्ष के पापों का प्रायश्चित करने का कार्य किया है। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि वो पाप हम अपने गले में डालेंगे तो ऐसा नहीं होने देंगे। ये उनके किए हुए पाप है, और जिस तरह से इनका प्रायश्चित हुआ है, यही एक बहुत बड़ा कारण है कि मोदी जी का नेतृत्व बना रहे, ताकि जो बचे हुए कार्य हैं या जो आधे अधूरे रह गए हैं उनको भी संपन्न किया जा सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक संबंध है, सारा देश जानता है, 130 करोड़ जनता इस देश की जानती है कि वंशवाद से ऊपर उठ करके एक नई राजनीतिक संस्कृति को देने का प्रयास किया गया है। जो बाप दादा के नाम पर चुनाव लड़ते हैं या बाप दादा के नाम पर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजातंत्र की आड़ में अपना वंशवाद बढ़ाते रहे हैं, उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं, मॉरल अथॉरिटी नहीं कि भाजपा या उसके श्रेष्ठ नेता या शीर्ष नेता मोदी जी पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाएं।